हरिओम नमस्कार आचार्य और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भुवनेश्वरी और कामेश्वरी फाउंडेशन के उत्सव बोध सीरीज में। इस श्रृंखला में हम भारतीय त्योहारों के पीछे छिपे अर्थ, परंपराओं और मान्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही त्योहारों से जुड़े कुछ आम जो भ्रम होते हैं और गलत धारणाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ है आदरणीय आचार्य डॉक्टर श्रीनिवास जम्मल मडका जी। आचार्य शास्त्रों और पुराणों के गहन विद्वान हैं और भारतीय परंपराओं के गहरे अध्ययन में वर्षों से इन्होंने अभ्यास किया है। उनकी उपस्थिति हमारे लिए विशेष सम्मान की बात है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान से सीखने का अवसर जरूर मिलेगा। तो चलिए अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। भारत हमेशा से त्योहारों का देश रहा है और यहाँ की धरती पे हर छोटी बड़ी चीजों पे हम चीजों का हम उत्सव मनाते हैं और खुशी के साथ ये सब मनाया जाता है। किंतु जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति उनकी जो संस्कार है और उनसे जो हम परिचित हुए हैं, वैसे वैसे हमारी समझ और विचारधारा हमारी संस्कृति से दूर होती गई। तो हमारा मानना है कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करती है और हमारी संस्कृति का मुख्य केंद्र है हमारे त्योहार, हमारे उत्सव। इसी के अंतर्गत हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम हमारे उत्सवों को और महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं जो हम मनाते हैं उनके बारे में जानेंगे और और समझेंगे और उनके प्रति जो भी कुछ गलत धारणाएं हैं उनको भी हम दूर करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का विषय है दीपावली पर्व। और आज की चर्चा में हम दिवाली क्यों मनाते हैं और दीपावली से जुड़े जो भी भ्रम है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आचार्य, मेरा मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि हम सभी को पता है, हम दीपावली हो, नरक चतुर्दशी हो, हम इसीलिए मनाते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने नरकासुर का वध किया था। तो क्या आप इसका जो रेलेवेंस है, क्या आप बता पाएंगे कि कैसे ये पर्व इससे जुड़ा गया है? तो सभी को नमस्कार। पहले तो आ, ये बहुत ही प्रसिद्ध भ्रम है कि नरक चतुर्दशी का जो आ, उत्सव है वो नरकासुर वध से संबंधित है, क्योंकि नरकासुर के नाम में नरक है और नरक चतुर्दशी के नाम में भी नरक है। तो हम ये मानते हैं कि शायद इसका और उसका संबंध है, और असुर का वध तो होता है बुरा के ऊपर अच्छाई का जो जय है, उसी का उसी के कारण में हम ये लोग इसको हम मनाते हैं। मगर हमारे जो कोई भी उत्सव रहते हैं उसका कारण, मतलब क्यों बनाना है, कैसा बनाना है, कब बनाना है, ये सभी चीजें हमको पुराणों में मिलते हैं। और इन सभी चीजों को हमारे सुविधा के लिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में इसको एक अच्छी तरह से उन्होंने कंपाइल किया है, एकत्रित किया है, संपादन किया है। तो जब हम वहां जाके देखते हैं तो वहां तो कहीं पर भी नरकासुर वध का तो कुछ उल्लेख भी वहां पर नहीं होता है। ये नहीं है कि नरकासुर वध नहीं हुआ है या श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया है कि नहीं। उस विषय में तो और भी भ्रम है कि कई लोग बताते हैं कि नरकासुर का वध तो श्री कृष्ण ने नहीं, सत्यभामा ने किया है। तब श्री कृष्ण मूर्छित थे और सत्यभामा ने किया है। वैसा पेंटिंग्स भी बहुत सारे प्रसिद्ध है जो उस प्रथा को वो आगे लेकर जाते हैं। तो एक तो चीज है कि नरकासुर का वध ने तो श्री कृष्ण ही किया है और हमको वो अलग अलग पुराणों में उसका कथा वगैरह मिलता है, मगर कहीं पर भी वो नहीं है, ये मिलता नहीं है कि नरक चतुर्दशी के दिन, मतलब आश्वीज कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष के आश्वीज मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के तिथि के दिन नरकासुर का वध हुआ है। और उसी के कारण हम लोग नरक चतुर्दशी का उत्सव हम मनाते हैं। मगर वहां पर हम यदि हम देखेंगे तो वहां पर तो यही पता चलेगा कि नरक भीरु भी, मतलब जिनको नरक से भीति है, डर है, वो लोग ये चीजें करना है, ऐसा ही हमको वहां पर मिलेगा। और कहीं पर भी वहां पे नरकासुर वध का वहां पे हमको उल्लेख नहीं मिलता। तो वहां पे क्या है, तो
5 चीजें हमको करने के लिए वहां पर बताया गया है। नरक भीरुभिः तैलेन अभ्यंग स्नानम कार्यम। तो जिनको नरक से भीति है वो तिल तैल से, तैल का मतलब होता है तिल तैल, तैल से अभ्यंग स्नान करें। तो वो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है। उसके बाद दूसरा एक और स्नान है जिसको कार्तिक स्नान कहते हैं, वो भी यहाँ पर करना है। तीसरा होता है यम तर्पण, चौथा होता है उल्का दान, और पांचवा होता है दीप प्रज्वलन। तो ये 5 चीजें नरक चतुर्दशी के दिन हमको करना चाहिए। आचार्य, तो एक प्रश्न ये भी आता है कि आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी और नरकासुर का जो वध है उसका संबंध नहीं है। पर एक और प्रश्न भी मेरे मन में आता है कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे असुरों का भी विनाश किया था, फिर नरकासुर का विनाश ही क्यों हम मनाते हैं? हाँ, ये सभी तो प्रश्न तो उठते ही है, क्योंकि अभी देखिए ऐसा कि दीपावली के दिन, कई जगह दसरा के दिन, दसरा में भी रावण का वध करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी देखा जाए तो विजयदशमी के दिन रावण दहन होता है, और नरकासुर का दहन होता है नरक चतुर्दशी। ये नहीं है कि राम जी ने नरकासुर का वध नहीं किया है, या फिर कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध नहीं किया है। वो तो किया ही है। और वैसे भी तुमने जो पूछा है कि वो एक लॉजिकल तर्क आधारित प्रश्न है कि बहुत सारे, सभी असुरों का तो नाश होता ही है। तो सभी असुरों का नाश हो तो बहुत सारे हमको मनाना चाहिए, और ये दो ही हम क्यों करते हैं। ये एक बहुत ही तर्क आधारित प्रश्न है। और उसीलिए हमको जानना चाहिए कि सभी वधों को तो हमको मनाना चाहिए, क्योंकि असुर हम लोग बुराई का जो मानते हैं कि असुर अधर्म का प्रतीक होते हैं। तो अधर्म और बुराई के ऊपर अच्छाई, या सत्य का, असत्य के ऊपर अधर्म के ऊपर धर्म का जो जय है, वही हमारा ये रहा है। मगर इन सभी चीजों का इतना प्रभाव हो गया है कि अभी इन उत्सवों में हम लोग जो जो करने के लिए हमको कहा गया, वो छोड़ के हम सब कुछ करने लगते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि पीछे क्या कारण है, और हमको क्या करना चाहिए। ये आचार्य, और आपने मेंशन किया था कुछ चीजों के बारे में जो हमको दिवाली पे करनी चाहिए। उसमें से आपने बोला तैलाभ्यंगम भी। हम्म। फिर आपने बोला तैल का मतलब है तिल का तेल। तो हम्म। तिल का तेल ही क्यों हमें यूज करना चाहिए? तिल को तो वनस्पतियों की राजा माना जाता है। तो हमको वाग्भटाचार्य वगैरह जो अष्टांग हृदय वगैरह लिया है, देखेंगे तो अभ्यंग का मतलब होता है पूरा शरीर। अभ्यंग का मतलब होता है पूरा शरीर। पूरा शरीर में तैल का मर्दन करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। और ये हर दिन, मतलब डेली रूटीन में वो एक भाग है, क्योंकि वो बहुत ही, जो हमारे क्या बोलते हैं, दोष होते हैं, वात पित्त कफ दोष का, उसका नाश के लिए। और अ, बहुत ही जो जो कुछ भी हम हमारे शरीर में जो थकावट रहता है, वो सब कुछ मसाज करने से वो चला जाता है। वो एक चीज है। और तिल तेल ही क्यों, वो भी नरक चतुर्दशी के समय यदि हम देखेंगे तो अ, दीपावली के बाद थोड़ा ठंड जो है वो बढ़ता जाएगा। सो विल गो इनटू द समर, सॉरी, विंटर। तो हमारे शरीर में थोड़ा ज्यादा गर्मी रहना हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तिल तेल अभ्यंग करने से वो हमको मिलेगा कि हम हमारे शरीर में अच्छा खासा, जितना हमको गर्मी रहना चाहिए उतना रहने के लिए तिल तेल का अभ्यंग जो है वो हमको उपयुक्त होगा। तो इसीलिए अभ्यंग यहाँ पर करा गया। वैसे ही नहीं, उसके बाद ये तैलाभ्यंग करने के बाद स्नान के समय में भी जो
अपामार्ग जो एक वृक्ष होता है, अपामार्ग एक छोटी सी जड़ी जैसा होता है, उसको अ, अ, वो स्नान करने वक्त उस पानी में उसको मिला के एक श्लोक बताते हुए उस पानी में उसको मिला के उस पानी से स्नान करने के लिए भी वहां पर कहा गया है। तो शीतालोष्ट समायुक्त संकट दलान्वित सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। तो वहां ये कहा गया है, जो खेती, जिसके पास खेती है, जो खेती करते हैं, तो वो एक होता है, हल होता है जिससे वो खेती करते हैं। हल, हल से निकाला गया छोटा सा यदि हो सकता है तो एक मिट्टी की गोल ये लेके वो भी उस पानी में मिला सकते हैं। जिसके पास ये नहीं होता है वो तुलसी से छोटा सा इसमें मात्र में वो मिट्टी लेके वो और अपामार्ग जो रहता है, इन दोनों का उपयोग करते हुए ये श्लोक, इस श्लोक का उच्चारण करके स्नान करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। ये आचार्य, और आपने यम तर्पण के बारे में भी कहा था, तो ये यम तर्पण क्या है और ये नरक चतुर्दशी पे ही क्यों आता है? हम्म। तो यम तर्पण से पहले अभ्यंग स्नान करने के बाद एक और स्नान बताया गया है, वो होता है कार्तिक स्नान। तो कार्तिक स्नान एक नैमित्तिक स्नान है। तो नाम से कार्तिक है, मगर आश्वीज शुक्ल दशमी से लेके एक महीने तक, मतलब कार्तिक पूर्णिमा तक, हर दिन सुबह सुबह एक नैमित्तिक स्नान करने के लिए कहा गया है, नित्यानुष्ठान करने के बाद। नैमित्तिक का मतलब होता है कोई एक खास निमित्त को लेके हुए, विशेष निमित्त को लेके लेके हुए जो क्रिया होता है उसको नैमित्तिक क्रिया बताया जाता है। तो यहाँ पर निमित्त ये होता है कि आश्वीज शुक्ल दशमी से लेके, मतलब विजयदशमी से लेके पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक करना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन तो ऐसा ये जो कार्तिक स्नान है इसको करना ही चाहिए। और दक्षिण भारत में इसी कार्तिक स्नान को गंगा स्नान भी कहा जाता है। तो उस समय पूरा नित्यानुष्ठान होने के बाद, अभ्यंग स्नान करने के बाद तिलक धारण और नित्यानुष्ठान जो दैनंदिन पूजा होता है वो करने के बाद एक अर्घ्य प्रदान, मतलब अर्घ्य देना है विष्णु जी को, ये श्लोक बताते हुए नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते, ऐसा एक अर्घ्य देते हुए उसके बाद स्नान करना चाहिए। वो स्नान करते हुए दो श्लोक बताए गए हैं, उन दो श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। कार्तिकेयम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वा हन्त्वांच देवेश जलेस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रसादात् पापम में दामोदर विनश्यतु, ऐसा कहते हुए दो श्लोक स्नान करना है। फिर से दो बार अर्घ्य देना है विष्णु को। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे व्रतिनः कार्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मः मम गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे, ऐसा ये दो श्लोकों का उच्चारण करते हुए दो अर्घ्य देना चाहिए। इसको कार्तिक स्नान कहा जाता है। और बाद में करना है यम तर्पण। तो यम जी जो है, यमराजा जो है, वो धर्म के प्रतीक माना जाते हैं। और विशेष तिथियों में इनके लिए तर्पण देने के लिए भी कहा गया। वो होता है, एक तो है नरक चतुर्दशी, वैसे ही भौमाश्विनी योग भी बताया जाता है। मतलब भौमवासर का मतलब है ट्यूसडे। भौमवासर के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र होता है तो उस दिन भी यम तर्पण करने के लिए कहा गया। तो उस दिन नित्य कर्मानुष्ठान होने के बाद संकल्प वगैरह तो प्राची दिशि, मतलब ईस्ट फेसिंग में बैठते हुए करने के बाद सब दक्षिण दिशा में मुड़ के उनको तर्पण देने के लिए कहा गया। दक्षिण दिशा ही क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा के वे अधिपति है, यमजी जो है दक्षिण दिशा के अधिपति है। तो उनको वहां पे यम तर्पण करना मतलब वहां पे 14 तर्पण उनको बताया गया है। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे च अंतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औदुंबराय धर्माय नीलाय परमेष्ठिने
महोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः, ऐसे कहते हुए तीन तीन बार, मतलब यमाय तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, धर्मराजाय तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, ऐसे 14 इन नामों को लेके हुए एक एक नाम के साथ में तीन तीन बार तर्पण देने के लिए कहा गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कर्म है अनुष्ठान करने का। जी आचार्य। और तो ये सो अभी आप देखते होंगे कि ये जो हमारा हम जैसे दिवाली मनाते हैं, तो बहुत ही वो ये आ गया है कि ये मिठाइयों का उत्सव है, और ये इको फ्रेंडली है, और इसमें बहुत भाईचारा है, और मतलब दिवाली ये एक किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, और फेस्ट जैसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऐसे कहा जाता है। तो आपका क्या मानना है, और इसका अर्थ हम कैसे ले सकते हैं? यही होता है जब हम हमारे जड़ों से बहुत दूर आ जाते हैं, जड़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो जो कुछ भी हमारा कपोल कल्पित है वो सभी हम इससे जुड़ने लगते हैं, और कोई भी हमारे ऊपर प्रभाव करने लगते हैं। जैसे कि जश्न ए रिवाज ऐसा भी था एक, मतलब अभी तो थोड़ा बैकलैश हो रहा है कह के वो सभी कैंपेन्स अभी नहीं हो रहे हैं, मगर ये अभी यदि आप देखेंगे तो 4-5 साल साल पहले बहुत ही फेमस ब्रांड्स जो रहते हैं, जो अपना कपड़े वगैरह भी, मतलब उनका बिजनेस होता है, वो हमारे से ही पैसा खरीद, मतलब खर्च करना चाहते हैं। मगर कहीं पर भी ये सनातन की जो विषय, मतलब जो चिन्ह रहते हैं, जैसे कि तिलक का ही हो या फिर जो कोई भी हमारे, जो कोई भी त्योहार के संबंधित जो कोई भी हमारे हम जो कुछ भी करते हैं उन सभी को नकारते हुए वो लोग अब बहुत ही सॉफ्ट पावर, इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, तो बिना तिलक आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, और दीपावली का नाम बदलते हैं जश्न ए रिवाज के नाम पे, जहां पे पूरा का पूरा वो उर्दू फारसी उस तरफ लेकर जाते हैं, और पूरा हिंदू जो हमारा जो सनातन धर्म के संबंधित जो कुछ भी चीजें हैं, चिन्ह होते हैं, भाषा भी एक चिन्ह होता है, उन सभी से हमको दूर लेकर जाने के लिए प्रयास करते हैं। और इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक ही अस्त्र होता है, ज्ञान। तो हमको जानना चाहिए, यदि हम जाने कि क्या करना चाहिए दीपावली के दिन, तब वही होगा कि ये यहाँ पर जो दिखाया गया है, जो नाम दिए गए हैं, ये सभी गलत है। तो अभी थोड़ा अच्छी बात है कि इसके ऊपर बहुत सभी लोग थोड़ा जानने लगे हैं, और भी हम यदि और भी निश्चित रूप से यदि जान सके कि कहाँ क्या कहा गया, तो इसको हम रिटेलिएट करना हमको बहुत ही आसान हो जाएगा। जी अच्छा रे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो फेस्टिवल है ये बस इट इज मियरली लाइक, ये बस ऐसा फेस्टिवल है जो अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाते हैं, और दीप का मतलब है ज्ञान, और अज्ञान का मतलब है अंधकार। तो लिमिटेड हो जाता है सिर्फ उसी अर्थ के लिए भी। अभी भी हमको ऐसा है ना कि बहुत ही फेमस एक्टर्स ने अभी कह दिया है कि बिना पटाखे आप लोग कर लो, सिर्फ दिया जलाओ। और इसके ऊपर एक काउंटर आया कि आज तो कह रहे हैं कि बिना पटाखा बनाओ, सिर्फ दिया जलाओ, बाद में कहेंगे कि दिया तो अंदर ही है, दिया भी मत जलाओ। तो सुनने वाले रहेंगे तो ये कुछ भी कह सकते हैं। जी। जी आचार्य। और आपने एक्चुअली कुछ 5 से 6 चीजें बोली थी जो हमें करनी चाहिए। तो आपने तेलाभ्यंगम के बारे में कहा, और कार्तिक स्नान के बारे में कहा, और आपने यम तर्पण के बारे में भी कहा, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए? बहुत ही प्रसिद्ध है, एक होता है कि पटाखे के विषय में बहुत प्रसिद्ध होता है कि अभी उसके ऊपर तो भी अभी आ रहा है कि आप इतने ही समय कर सकते हैं, या ये इकोलॉजिकली ये फ्रेंडली प्रैक्टिस नहीं है वगैरह वगैरह, और इसका कोई भी आधार नहीं है कि क्यों आपको करना है। तो बिना आधार जो कुछ भी सिर्फ एक उत्सव मनाने के लिए, एक सेलिब्रेशन के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा भी एक प्रथा चल रहा है।
तो एक और महत्वपूर्ण चीज नरक चतुर्दशी के दिन करनी चाहिए, वो होता है उल्का दानम और उल्का प्रदर्शनम। उल्का का मतलब होता है वो चीज जहां से प्रकाश निकल के आता है और थोड़ा शब्द भी करता है। वो दैट इज नथिंग बट जो हमारा क्रैकर्स रहते हैं, स्पार्कलर्स हो या जो कुछ भी है, फ्लावर पॉट्स हो, ये सभी को हम उल्का कह सकते हैं। तो उस दिन उल्का दानम, उल्का दान मतलब थोड़े बहुत क्रैकर्स दान करने के लिए कहा गया है। और दान करते वक्त एक श्लोक बताया गया जहां से हमको पता चलता है कि ये क्यों करना चाहिए। तो ऐसा है कि आषाढ़ मास के पौर्णमी के तिथि में, तिथि से लेके कार्तिक मास के पौर्णमी तक, मतलब आषाढ़ का पौर्णमी से कार्तिक मास के पौर्णमी तक जो समय है, उस समय में पितृदेवता जो है वो मर्त्यलोक आते हैं। तो हमारे लोग आते हैं और वो लोग जो महालय पक्ष होता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष जो होता है, उसमें वो हमसे श्राद्ध मांगते हैं, तो वो उसको हम पितृपक्ष कहे। और उनकी जो फिर से जो लौटने की जो समय है, वो होता है नरक चतुर्दशी। तो आश्वीज कृष्ण चतुर्दशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक जो दिन है, वो उनका प्रस्थान के दिन होते हैं। तो फिर वो लोग पितृलोक जाने के लिए यहाँ से आरंभ करते हैं। तो उसीलिए यदि देखा जाए तो नरक चतुर्दशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक जो समय है, दिया जलाना और पटाखे फोड़ना हमारे संप्रदाय में रहा है। तो कार्तिक पूर्णिमा को भी देव दीपावली कहते हैं। क्यों देव दीपावली? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तक ये देव मतलब पितृदेव, पितृदेवताओं की वहां पे उनको उनका घर जाने का। तो ये एक तरह की उनको मार्ग दिखाने के लिए, तो वो अपने घर लौट रहे हैं, अपने लोक पितृलोक लौट रहे हैं। तो उनको एक तरह हमारे जो भक्ति है उनके ऊपर, श्रद्धा है, उसके आधार पे हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जब जा रहे हैं, हम आपको मार्ग देखने के लिए आपको रोशन की जरूरत है। तो उसके लिए हम ये पटाखा फोड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अग्निदग्धाक। जब आप उल्कादान करते हैं तो एक श्लोक बताना चाहिए, वो होता है अग्निदग्धाश्च ये जीवाः ये व्यदग्धाः कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धाः ते यान्तु परमां गतिम यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालये उज्ज्वल ज्योतिषावर्तो प्रपश्यन्तु व्रजन्तु ते। तो जो मेरे जो पूर्वज हैं, जिनका सही तरह से दहन क्रिया हुई है, जिनका नहीं हुआ है, वो सभी जो हमारे जो पितृदेवताएं हैं, वो वो अभी वो उनके घर लौट रहे हैं। तो वो यमलोक को छोड़ के यहाँ पर आए थे आषाढ़ मास में। तो फिर से वो जब जा रहे हैं, तो मैं इस उल्का प्रदर्शन करते हुए उनको वो मार्ग दिखाने के लिए प्रयास करूंगा। तो इसलिए उल्का प्रदर्शन करने का ये कारण होता है कि हम हमारे पितृदेवताओं को जब वो लौट रहे हैं, उनको मार्ग दिखाने के लिए हम पटाखा फोड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो उल्का दानम और उल्का प्रदर्शनम जो है, ये दोनों बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और इसीलिए हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। हाँ तो एंड वी कैन नॉट इवन, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हम्म, नरक चतुर्दशी के दिन, नरक चतुर्दशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक हर दिन हम पटाखा फोड़ सकते हैं। हाँ तो इसीलिए भी हम शायद सिर्फ दीपावली के पर्व पर फोड़ते हैं, बाकी किसी पर्व पर नहीं फोड़ते, क्योंकि उससे एक महत्वपूर्ण कथा, जो हाँ, चीज है वो जुड़ी हुई है। तो हाँ, हम ये गलत रहेगा कि हम सिर्फ उसको एक इको फ्रेंडली और ऐसी ऐसी चीजों से अगर हम हाँ। जोड़ देंगे मतलब तो यदि शायद यदि हम गलत। नहीं जानते हैं उसका कारण क्या है, तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, और उसको रिटेलिएट या उसको आंसर देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। यदि हम जाने तो हमको पता चलेगा कि नहीं, हम यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक कारण है, उसीलिए हम लोग ये कर हाँ, जैसे आपने कहा ये हमारे उत्सव के जो मूल स्वभाव है, इस पे प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये सारे अगर हम नहीं जानेंगे ये सारी चीजें, तो जैसे कि आपने कहा, तो हम आसानी से हम भी ये हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि इसकी ये क्या है। या। जी। और दिवाली को एक और चीज भी बहुत फेमस है जो कही जाती है कि दीपावली एक धर्मनिरपेक्ष उत्सव है। मतलब जैसे कि हम पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि,
तो ये हिंदुओं का नहीं है या फिर ये किसी इतर धर्म से और जाति से जुड़े हुए लोगों का नहीं है, ये तो कलेक्टिव एक फेस्टिवल है। और तो इसको इस रूप में प्रस्तुत करना और करने से और या फिर करना से जो सनातन का जो महत्व है तो उसको हानि पहुंच सकती है क्या, यह प्रश्न है। जरूर, क्योंकि अभी बहुत सारे, अभी थोड़ा कम हुए हैं ऐसे कैंपेनिंग्स। पहले तो बहुत थे कि दिवाली में अली है, रमजान में राम है, तो अली और राम तो दूसरे एक दूसरे के इसमें धर्म के त्योहारों के नाम में है वगैरह। ये बहुत ही एक सॉफ्ट पावर पुश है कि आप लोग ना ये सब कुछ एक ही है, इसमें कोई ये वो नहीं है वगैरह। तो ये नहीं है कि इसके मतलब, अभी जो मैं कहना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक नहीं हो सकता। एक चीज तुमको जानना चाहिए, जो हमारा है वो हमारा ही है, दूसरों का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और भी बहुत सारे चीजें हैं। तो दीपावली का तो बहुत ही गहरा एक संबंध है पुराणों के साथ में, शास्त्रों के साथ में। तो जैसे नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान वगैरह करने के लिए कहा है, वैसे ही दीपावली के दिन भी अभ्यंग स्नान करना है, दीपदान करना है, लक्ष्मी पूजन करना है, और दीप प्रज्वलन करना है, और उल्का प्रदर्शन। ये पांचों चीज दीपावली के दिन भी करना है। तो यहाँ पे दीपदान देने का एक है। दीपदान बहुत ही एक क्योंकि दीप जो होता है, दिया जो होता है, वो परब्रह्म का स्वरूप है। परब्रह्म कौन है? हम ही हैं। तो परब्रह्म का स्वरूप जो है, वो उसको याद करते हुए एक दीपदान देना। और लक्ष्मी पूजन का प्रयोजन ये होता है कि लक्ष्मी का मतलब होता है संपत। संपत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा। संपत बहुत सारे तरह की संपत होते हैं, जैसे कि बच्चे होना भी संपत है, घर होना भी एक संपत्ति है, पिता और माता होना भी एक संपत्ति है। तो ऐसा बंधु होना, बंधुजन होने का भी एक संपत होता है, मित्र भी संपत्ति है। तो संपत बहुत तरह की होते हैं। तो उसका कारण होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पूजन का ये प्रयोजन है कि मुझे संपत्ति जो है वो मेरे पास रहे और भी ज्यादा बढ़े। और जो अलक्ष्मी जो है, जो संपत्ति का व्यतिरेक है, मतलब पैसा हो सकता है बहुत जनों के पास, मगर उनके पास बंधुजन नहीं रहते हैं। या किसी के पास बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग बच्चे उनको मांग, मतलब उनका होता है इच्छा बच्चों का, मगर होते नहीं। तो अलक्ष्मी जो है वो बहुत तरह की होते हैं। तो अलक्ष्मी का नाश और लक्ष्मी का प्राप्ति, इन दोनों उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी पूजन बताया गया। तो उस दिन शाम को लक्ष्मी पूजन बताया गया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हम शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कि दीपावली के दिन उपवास रहना चाहिए। तो शाम तक उपवास रह के लक्ष्मी पूजन करने के बाद, पटाखे फोड़ने के बाद खाना खाना चाहिए। तो ये भी एक और चीज है जो बहुत उतना नहीं पता होगा। और हम तो त्योहारों के दिन तो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा, और एक इसको मनाते हैं। तो वो हमको पता चलता है कि हम इसको एक धर्म से जुड़ा हुआ बहुत ही दूर आ गए हैं, और इसको सिर्फ हम एक फेस्टिविटी, मतलब सिर्फ एक हमारे जो अ, हाँ, एक सिर्फ सेलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो वो भी एक है कि थोड़ा हम यदि साधना के और यदि आ सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो अगर आपने सुना होगा तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम फेस्टिवल्स को बस एक पार्टी की तरह भी बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको सिर्फ एक गेट आपने सुना टुगेदर हो होगा। या पार्टी हो, हाँ, लाइक खाने के कॉलिंग लिए फॉर पीने के लिए। दिवाली पार्टी, हम्म। इनवाइटिंग फॉर दिवाली पार्टी, एंड व्हाट यू डू, यू माइट, आप कभी कभी अल्कोहल कंजम्पशन आप करते हो उस टाइम पे पार्टी के नाम पे। तो ये सारी चीजों के लिए शायद आचार्य जैसे आप कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप क्या है। और मैं पूछना चाहूंगी आपको कि अगर आज की पीढ़ी को दीपावली के मूल संदेश और दीपावली की जो परंपरा है, इससे हम कैसे जुड़े रख सकते हैं। एक तो चीज है कि ऐसा जाने कि इसका मूल क्या है, जैसे कि पुराणों में बताया गया। और यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगे, तो
आपको यूं ही नहीं बैठना है, आप अपना श्रम कर सकते हैं, आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं। प्रश्न पूछो, क्यों करना है, अपने आप से पूछो। ये कोई नहीं है कि इसका जो दायित्व है सिर्फ दूसरा कोई और के ऊपर ही है, क्योंकि निर्णय सिंधु का तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन मिलता है। तो ये नहीं होता है कि बहुत सारे, बहुत ये होता है, मैंने देखा है कि अभी जो यंगर जनरेशन है, उसका काम, उनका काम होता है, वो ये मानते हैं कि उनका काम है सिर्फ क्वेश्चन पूछना, मतलब सवाल पूछना उनका हक मानते हैं, और जवाब ढूंढने का तो वो प्रयास भी नहीं करते हैं। तो शायद इट इज हाई टाइम कि हम लोग प्रश्न भी पूछे, और सवाल मिलेगा तो अच्छा है, बढ़िया है। यदि सवाल नहीं मिलेगा, सवाल ढूंढने का लिए तो हमको प्रयास करने का शुरुआत तो अब तो करना। उसके बिना हम यदि रहेंगे तो प्रश्न प्रश्न ही रह जाएंगे, और बाकी लोग इतने बहुत अधार्मिक शक्तियां बहुत प्रबल रूप से काम कर रहे हैं कि वो इसको कैसे भी नकारने के लिए, वो कैसे भी काम करना, मतलब किस हद तक भी वो जाने के लिए, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लोग उस काम में तो वो लोग जुड़े ही रहेंगे। मगर हमारा काम होगा कि हमको जाने, और थोड़ा बहुत उसका, उसमें गर्व महसूस करें। और जानकारी के साथ में यदि हम, यदि उत्सवों का यदि हम आचरण करते हैं, तो एक और उसमें ये आ जाएगा कि अ, एक बल जो है, स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं जानता हूं क्यों करना है, ये एक बहुत ही अच्छा एहसास हमको मिल सकता है। जी आचार्य, और इसी वार्तालाप में भी मैंने बहुत सारी चीजें जानी, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो नई थी मेरे लिए आज की, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं कि परिवार भी एक धन है, संतान भी एक धन है, तो सारे प्रकार के धन धन होते हैं, और बस पैसे मात्र ही एक धन नहीं होता। तो जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो शायद मैं ये चीजें ध्यान में रखूंगी कि ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। और इवन आपने कहा पटाखों के बारे में, तो वो पटाखे बस ऐसे हमको, क्योंकि हमको आनंद मिलता है इसीलिए नहीं, आनंद मिलता है वो जैसे कि एक बाय प्रोडक्ट है, बट उसका सही से अर्थ उसके होगा। कई सारे बाय प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एक होता है हमको वी एंजॉय, हम्म। दूसरा होता है कि बच्चों को डर जो होता है वो कम होगा, क्योंकि दे आर एबल टू गो डू देयर, तो उससे थोड़ा एडवेंचरस है, तो उनको एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ वगैरह। सो देर आर मेनी बाय प्रोडक्ट्स, देर कुड बी मेनी बाय प्रोडक्ट्स, मगर वो जो है वही उसका मूल आधार नहीं है, ये हमको जानना है। जी आचार्य, फिर एक प्रश्न है मेरा कि ये जो त्योहार, ये जो पारंपरिक हमारे त्योहार है, और ये जो लोग जोड़ते हैं पर्यावरण संरक्षण का जो विषय है, ये जो लोग जोड़ते हैं हमारे त्योहारों से, तो इसके बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं और हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं? तो उसके लिए तो हमको जानना चाहिए कि हमारे दृष्टि, मतलब सनातन धर्म की दृष्टि में पर्यावरण का क्या रहा महत्व। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग अभी जो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस या सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो कहते हैं, वो तो उसके तो राजा हम थे, क्योंकि हमारे पास इतना है। वहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग हमारे मूल जो ग्रंथ है वहां से, वहां वो उनको पढ़ना या उनको जानने का प्रयास जो हम लोग है वो हम खो चुके हैं। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि पर्यावरण की संरक्षण तो हमारा डिफॉल्ट ये है, और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, हम इंडिविजुअलिस्टिक सिविलाइजेशन से नहीं जुड़े हैं। इंडिविजुअलिस्टिक सिविलाइजेशन ये होता है कि व्यक्ति जो है वो पहला होता है, वो सबसे मुख्य वस्तु होता है सिविलाइजेशन में, एक इसमें, और उसके लिए सब कुछ, पर्यावरण उसके लिए है, तो पर्यावरण सिर्फ उनके लिए एक रिसोर्स है। तो इसलिए हम अभी जो देखते हैं, तो मनुष्य के स्वार्थ में पर्यावरण एक, वहां पर एक वस्तु बन गया है। तो उसी का कारण हमारा अभी जो कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो, बाकी जो कुछ भी रहे, उन सभी का कारण यही है कि हमारा दृष्टि जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक रहा। हम हमारे धर्म में, सनातन धर्म में तो हम एक पर्यावरण में एक भाग है, हम, हमारे लिए पर्यावरण नहीं है, हम भी पर्यावरण है।
तो पर्यावरण में हम भी एक भाग रहे, तो कोई अपने आप को तो मारना नहीं चाहेगा। तो उसीलिए हमारे जो कोई भी उपनिषदों में या पुराणों में जो भी पर्यावरण संबंधित हमको जब मिलते हैं, वो एक पूरा साइकिल बताते हैं। तो जब हम साइकिल एक हम जब देखते हैं, तो साइकिल का मतलब होता है इट शुड बी रिसाइक्लेबल, मतलब इट इज सस्टेनेबल, सो एंड इट इज ऑर्गेनिक। वो एक स्वाभाविक रूप से होता है, इसको कोई एक आर्टिफिशियल एलिमेंट इसमें नहीं रहता है। तो हमारा जो पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के संरक्षण का के विषय में जो है, वो हमारे लिए स्वभाव है, नैसर्गिक है। उसके लिए हमको कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है, अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी आ गया है कि दिल्ली में अभी फॉग है, उसका कारण होता है पटाखे फोड़ना। तो ये तो चालू हो जाएगा फिर से। मगर अभी थोड़े बहुत लोग सतर्क, मतलब जागरूक हो गए हैं, कि कह रहे हैं कि भैया ये इसके लिए नहीं, किसी और के कारण में होता है। और उसके ऊपर बहुत सारे व्याख्याएं भी हो रहे हैं। मगर फिर भी एक जो जितने भी रिटेलिएशन उनको जन सामान्य से मिल रहा है, फिर भी वो सिस्टम, जो अधार्मिक सिस्टम है, वो इतना मजबूत है कि वो अपना प्रोपेगेंडा वो लोग चलाते ही रहेंगे। अभी आ जाएंगे अस्थमा को लेके, प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स आ जाएंगे, वो इनहेलर के एड में आ जाएंगे, बताएंगे कि भैया मेरा अस्थमा है, और दिवाली के समय में बहुत मेरा सफोकेशन वगैरह होता है, तो बिना पटाखे आप हम लोग दिवाली मनाएंगे। तो ये सभी अभी जो सेलिब्रिटीज है वो आ जाएंगे और कहने लगते हैं कि हमको ज्ञान बांटने लगते हैं, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमको हमारा ग्रंथ बताएंगे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो उस आधार पे हम यदि जानने लगते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। जी, और पशुओं के लिए भी बहुत सारे ऐसे एनजीओस एंड ऑल आ जाते हैं कि आवाज से। हाँ, आवाज से कुत्ते बहुत उनका जी बहुत जी। होता है, शोषण होता है वगैरह वगैरह, ये वटेवर, ये सभी चीजें वो लोग तैयार रहते हैं अपने अपने स्ट्रैटेजीज से। हमारा बस काम ये है कि ये करना है, क्यों करना है, सही सवाल पूछे, सही जवाब ढूंढे, और जो करना है वो करें। जी आचार्य, दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और तीन चीजें मैं, ये जो हमारा ये जो हमारा वार्तालाप हुआ, इसमें से मैं तीन चीजें लेना चाहूंगी। एक है कि प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है कि राइट इंफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं सही तरह का जो ज्ञान है। और तीसरा मैं कहूंगी कि जागरूकता, मतलब अवेयरनेस। हाँ, अगर ये तीन चीजें हम सही से करेंगे और ये तीन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो शायद ही हम हम हमारे जो फेस्टिवल्स है, हमारे जो उत्सव है, तो इनके प्रति हमारा आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, अर्थ भी समझेगा, और शायद हम और अच्छे तरीके से मना पाएंगे, जैसे कि हम कंपेयर टू जैसे हम ऑलरेडी मना रहे हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद आचार्य हमारे इस सीरीज में आने के लिए। आपका मन से मैं धन्यवाद करती हूँ, और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। और सभी को नरक चतुर्दशी और दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।